अगर हिंदुस्तान का असली नटवर लाल जिंदा होता तो निश्चित रूप से आज के इस नटवर लाल से उसे जलन जरूर होती। असली नटवर लाल ने ताजमहल, लाल किला, पटना रेलवे स्टेशन बेचा था, लेकिन आज के नटवर लाल ने बिना कुछ बेचे और खरीदे इतने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं कि उसे पैसे खर्च करने के लिए उसे न सिर्फ लोगों को पैसे बांटने पड़े, यहाँ तक कि गिफ्ट के नाम पर अरबी घोड़े और पारसी बिल्ली तक बंटवा दी। लेकिन यह बात जहन में बैठा लीजिए कि यह कहानी किसी फिल्म की नहीं, बल्कि इतना ज़रूर है कि यह किसी फिल्म से कम भी नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम है कुमार प्रेम। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करने जा रहे हैं देश के सबसे बड़े ठग सुकेश चंद्रशेखर की। देश के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई नटवर लाल रहा हो जिसने जेल में दिन काटने के बजाय हर रोज़ नोट बांटे हो, वह भी लाखों करोड़ों रुपए। इसने ठगने के नाम पर किसी को बख्शा भी नहीं, चाहे वह देश के गृह मंत्री अमित शाह हों, किसी समय कानून मंत्री रहे रविशंकर प्रसाद हों, देश के कानून सचिव हों, पीएमओ कार्यालय हो, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हों, या फिर सत्ता के गलियारों से दूर बॉलीवुड के सितारे ही क्यों ना हों। सिर्फ एक बार इसके बारे में जान लीजिए, अंदाज अपने आप बयां हो जाएगा। नाम सुकेश चंद्रशेखर, पता तिहाड़ जेल दिल्ली। पिछले कई सालों से यह इसी पते पर रह रहा है, जहां 30 कैदियों वाला पूरा बैरक इसी के नाम पर है। जेल में लगे सीसीटीवी कैमरों की औकात नहीं जो इसकी तरफ आंख उठा के देखें। ऐसी कोई सुविधा नहीं जो किसी 5 स्टार होटल की तरह मौजूद ना हो, जो इन कैमरों से बहुत दूर है, ताकि यह नटवर लाल अपने खेल को जारी रख सके। इसके लिए जेल के जेलर सहित ज़्यादातर स्टाफ को हर महीने 1 करोड़ रिश्वत के तौर पर दिया करता था। सुकेश का जन्म 1989 में बेंगलुरु में हुआ था। इनकी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इनके पिताजी विजय चंद्रशेखर पेशे से एक रबर के ठेकेदार थे। इसके साथ ही पार्ट टाइम में मैकेनिक काम किया करते थे। सुकेश की मां माला चंद्रशेखर एक गृहिणी थी। सुकेश बचपन से ही शरारती व लड़ाई झगड़े में माहिर था। उसे शानो शौकत का जीवन जीना अत्यधिक पसंद था। उसकी शिक्षा दीक्षा बेंगलुरु के बिशप कॉटन बॉयज़ स्कूल से हुई, जो बेंगलुरु का एक महंगा और प्रतिष्ठित स्कूल हुआ करता था। सुकेश के पिता विजयन उसे अपनी पुरानी स्कूटर से स्कूल छोड़ने जाया करते, जबकि उसके सभी साथी महंगी महंगी कारों से स्कूल आया करते थे, जिन्हें देखकर उसमें उनके प्रति ईर्ष्या की भावना जन्म लेती गई। उसने उनकी बराबरी करने के लिए गलत रास्ता अपनाना शुरू कर दिया। सुकेश ने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई बिशप कॉटन बॉयज़ स्कूल से की। इसके बाद 17 वर्ष की आयु में वह अपराध की दुनिया में आ गया। सुकेश चंद्रशेखर को अपराध जगत में बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, जिसने बहुत सारे लोगों को नौकरी का झांसा देकर ठगा। 2006 में सुकेश ने नाबालिग होते हुए अपनी पहली ठगी को अंजाम दिया। उसने कर्नाटक के पुलिस कमिश्नर के फर्जी हस्ताक्षर एक लेटर पर कर लिए, जिस लेटर पर लिखा हुआ था कि सुकेश को पूरे कर्नाटक में कहीं भी कार व बाइक चलाने की इजाज़त दी जाती है। सुकेश को पहली बार बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी में एक घोटाले को लेकर गिरफ्तार किया गया था। वह राजनेताओं को अपना रिश्तेदार बताकर उन्हें ठगी का शिकार बनाया करता था। 2016 तक सुकेश देश भर के बहुत से लोगों को कई सौ करोड़ का चूना लगा चुका था। 27 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते सुकेश चंद्रशेखर की गिनती देश के कई बड़े चालबाजों में होने लगी। दिल्ली की जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने जेल के अंदर से ही 200 करोड़ की ठगी की। इन पैसों से उसने दिल्ली में लगभग 2200 किलोमीटर दूर चेन्नई में समुद्र किनारे एक आलीशान बंगला खरीदा, जिसमें हर ऐशो आराम की चीज़ें मौजूद थी। सुकेश चंद्रशेखर एक शातिर ठग है, जिसने स्पूफ कॉल के जरिए करोड़ों रुपए की ठगी कर डाली। इसी स्पूफ कॉल की जांच करते करते दिल्ली पुलिस रोहिणी जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर तक जा पहुंची। फिर इसके पूरी ठगी के नेटवर्क का खुलासा हुआ। स्पूफ कॉल क्या होती है? स्पूफ कॉल बेसिकली ऐसी कॉल होती है जहां पर कॉल करने वाले व्यक्ति के पास ऐसी पावर होती है, एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके ज़रिए वह जिस नाम को चाहे उसके कॉल रिसीव करने वाले
व्यक्ति के स्मार्टफोन पर डिस्प्ले करवा सकता है। रैनबैक्सी और रेलीगेयर कंपनी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह ने 15 जून 2021 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में एक शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें आरोप लगाया कि उनके पति को जेल से छुड़वाने के नाम पर उनके साथ 200 करोड़ की धोखाधड़ी की गई। इस धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि सुकेश चंद्रशेखर ही था। शिवेंद्र सिंह 17 अक्टूबर 2019 से EOW के 3 अलग अलग केस में तिहाड़ जेल में बंद है। सुकेश ने शिवेंद्र को जेल से छुड़वाने के लिए पैसों की वसूली की। सुकेश ने खुद को केंद्र में सचिव स्तर का बड़ा अफसर बताकर अदिति को दिल्ली के एक नंबर से कॉल किया। उसके पति की मदद का भरोसा दिलाया। अदिति सुकेश के झांसे में आ गई। अदिति सिंह ने उस नंबर की विश्वसनीयता की जांच करने के लिए ट्रू कॉलर ऐप पर चेक किया तो पता चला कि यह नंबर केंद्र सरकार के एक उच्च अधिकारी का है। यह सारा फ्रॉड सुकेश चंद्रशेखर का ही था, क्योंकि किसी भी सरकारी अफसर ने अदिति सिंह को कॉल नहीं की थी। अदिति सिंह के FIR के मुताबिक खुद को केंद्र सरकार का अफसर बताने वाले इस शख्स ने भरोसा दिलाया कि वह उनके पति की मदद करेगा। उसने कहा कि वह उनके पति को जेल से बाहर लाएगा ताकि वह कोविड की लड़ाई में लोगों की मदद कर सकें। उसने अदिति को अपने जूनियर अधिकारी के साथ सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम के जरिए संपर्क में रहने को कहा। जिस दिन सुकेश ने अदिति सिंह को कॉल की, उसी दिन अदिति सिंह के पास एक और फ़ोन आया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को अनूप कुमार का जूनियर बताया। उसने दावा किया कि वह अंडर सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी है। अदिति के मुताबिक फेक नंबर से सरकारी अधिकारी बनकर कॉल करने वाले लोगों ने उनके परिवार और संपत्ति की डिटेल मांगी। जिस नंबर से कॉल किया जाता था उस पर वह कॉल नहीं कर सकती थी। इसके बाद खुद को सरकारी अफसर बताने वाले व्यक्ति ने 20 करोड़ की डिमांड की। उसने कहा यह रुपया डोनेशन के नाम पर हांगकांग भिजवा दें। इसके बाद लगातार रुपए की डिमांड होती रही, जिसके लिए अदिति सिंह को अपने जेवरात तक बेचने पड़े। पैसे के लिए जाने वाले प्रदीप और दीपक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पैसे मिलते रहने पर सुकेश ने अदिति सिंह से 100 करोड़ की मांग की। पति को छुड़वाने के लिए वह उसकी बात मानती रही। अदिति के मुताबिक वह अप्रैल 2021 तक पैसे देती रही, लेकिन फिर भी उनके पति रिहा नहीं हुए। तब उन्हें शक हुआ, जिसके बाद उसने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से शिकायत की, जिसमें यह खुलासा हुआ।